हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको एक बार फिर इन्फो और जीशान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये मुल्क सिर्फ नाम का ही मुसलमान है। फहाशी की तो अफ बात ही ना करें, यूरोप से भी दो हाथ आगे। मगर मेरी जान, इतना खूबसूरत और इतना प्यारा मुल्क है कि बस तुम एक बार यहाँ आओ फिर कभी जाने को दिल ही नहीं करेगा। लावे से फूट कर बनने वाले गांव हों या कुदरत के मुआवजे से बने अजीम शाहकार, सब कमाल के हैं। यहाँ की लड़कियां तो आफत हैं। आज हम आपको एक ऐसे मुसलमान मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहाँ से दुनिया की सबसे अजीम मुस्लिम सल्तनत का आगाज हुआ। ऐसा मुल्क जहाँ के बहादुरों की दास्तानें आज भी रूह को गरमा देती हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं तुर्किया की। आखिर इस मुल्क में आजकल हर कोई जाने की ख्वाहिश क्यों रखता है? क्या वाकई इतना खूबसूरत है? पाकिस्तानी यहाँ से कितना पैसा कमा रहे हैं? सल्तनत उस्मानिया का आगाज किस शहर से हुआ था? और अर्तुगरुल गाजी का गांव भी आपको दिखाएंगे। और जब यहाँ लड़की की शादी हो जाती है तो सुबह होते ही लड़की की माँ अपनी बहू के कुंवारेपन का ढंढोरा सबके सामने क्यों पीटती है? लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तुर्की का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ तुर्किया। ये मुल्क कमाल का है। एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप, यानी दो बरयाज़मों पर फैला हुआ है। आबादी तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख है। और मजे की बात यह है कि 75% लोग शहरों में रहते हैं, सिर्फ 25% देहातों में। बॉर्डर की बात करें तो यूनान, बल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, इराक और शाम से लगता है। और एक तरफ ब्लैक सी की खूबसूरत साहिल है। अब सुनो, बहुत से लोग गलती करते हैं कि इस्तांबुल को तुर्की का दारुल हुकूमत समझते हैं। नहीं भाई, दारुल हुकूमत तो इंफ्रा है। इस्तांबुल अलग ही लेवल का शहर है। वहाँ का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने और बड़े बाजारों में से एक है। 4000 से ज्यादा दुकानें और 25,000 से ज्यादा लोग वहाँ काम करते हैं। घूमते रहो तो पूरा दिन निकल जाए। तुर्की में 99% लोग मुसलमान हैं, सिर्फ थोड़े से ईसाई, यहूदी और दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं। ये तो मुसलमान मुल्क है, लेकिन जब तुम इस्तांबुल पहुंचोगे तो लगेगा जैसे यूरोप में आ गए हो। इतना मॉडर्न और खूबसूरत। बॉस्फोरस स्ट्रेट इस्तांबुल को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ एशिया। वहाँ कश्ती की सैर करो, जिंदगी का बेहतरीन तजिया है। किनारों पर पुराने मोहल्ले और नई चमकती इमारतें, व्यू देखकर दिल खुश हो जाता है। तुर्की में तकरीबन 90,000 मसाजिद हैं। सोचो, पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। हर शहर, हर कस्बे और हर गली में एक ना एक मस्जिद जरूर मिलती है। अजान की आवाज दिल को सुकून देती है। तुर्की का झंडा तो सब ने देखा होगा, लाल पीच मंजर पर सफेद चांद और सितारा, लेकिन बहुत खूबसूरत और ताकतवर लगता है। तुर्क लोग सोशल मीडिया के दीवाने होते हैं। फेसबुक चलाने पर ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। वहाँ जाकर देखो तो हर कोई इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक पर लगा रहता है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने तकरीबन 50 मिलियन के करीब सियाहों की मेज़बानी की, जो एक तारीखी रिकॉर्ड है और सियाहत के लिए गोल्डन गोल समझा जाता है। ये तादाद उनकी तारीखी जगहों, सकाफती खजानों और कुदरती खूबसूरती की ताकत दिखाती है। ज़्यादातर विजिटर इस्तांबुल की रौनक, अनातोलिया की कदीम कहानियाँ और कपाडोकिया के जादुई मनाजिर की तरफ खींचे चले आते हैं, जबकि बहीरे रूम के साहिली इलाके लोगों को दीवाना बना देते हैं। सूरज, साहिल और पार्टी, सब कुछ। तुर्की में तारीखी मसाजिद, कदीम शहर, सुनहरी साहिल और पहाड़ी मनाजिर, ये सब मिलकर सियाहत को एक ऐसा मज़ा देते हैं कि रुकने को दिल ही नहीं करता। 19 अक्टूबर 2023 को तुर्की ने आज़ाद मुल्क की हैसियत हासिल की और यही दिन इनका कौमी दिन है। जश्न देखने जाओ तो जोश का तूफान आ जाता है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वो तो तुर्की के बाप हैं। इन्होंने बरतानिया और फ्रांस जैसे गज़बों से मुल्क को बचाया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ दी तुर्क्स कहा जाता है।
کہتے ہیں کہ ترکی کا دارالحکومت انفرا ہے جس کی آبادی تقریباً 60 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ ترکی کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن کیپٹل ہونے کی وجہ سے ہر طرف سرکاری عمارتیں اور منصوبہ بندی نظر آتی ہے۔ ترکی آج دنیا کے ٹاپ سیاحتی ملکوں میں شمار ہوتا ہے، ہر طرف وزٹرز ہی وزٹرز، جیسے پورا ملک ایک بڑی پارٹی ہو۔ ایک ایسا میوزیم جو 85 سال تک آیا صوفیہ کہلاتا رہا، اب طیب اردگان نے اسے مسجد بنا دیا۔ یہ تو تقریباً 1000 سال تک عیسائیوں کی عبادت گاہ رہی۔ 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے اسے مسجد بنایا، 1934 میں میوزیم اور 2020 میں دوبارہ مسجد۔ اب وہاں وزٹرز کی لائنیں لگی جاتی ہیں۔ تاریخ اور روحانیت کا ملاپ۔ اس ملک میں بولی جانے والی زبان ترکی ہے، سادہ، نرم اور دل کو لگنے والی۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا درمیانہ سا ملک ہے، نہ بہت چھوٹا ہے نہ بڑا، بس پرفیکٹ ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر لبرل ہیں، مذہبی بھی اور زندگی کا لطف لینے والے بھی۔ نماز پڑھیں اور پھر کیفے میں چائے پی لیں۔ اور ترک لڑکیاں دیکھو تو دل کہتا ہے بس جیسی چمکتی جلد، سیاہ گھنے بال جو ہوا میں لہراتے ہیں، بڑی بڑی آنکھیں جو ایک بار دیکھیں تو دل دھڑک۔ بڑے شہروں میں زیادہ لبرل، رات کو نائٹ کلب کی جاتی ہے، نائٹ ڈریسز، ہائی ہیلز، ڈانس کرتی ہیں تو بس دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ ڈرنک لیتی ہیں، ہنستی ہیں، ذرا سا زیادہ تر عام سی زندگی۔ دیہاتوں میں پردہ، روایتی خاندانی عزت سب سے اوپر ہے۔ استنبول صرف شہر ہی نہیں، ایک تاریخ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں رومی سلطنت رہی، اپنی سلطنتیں جیتی اور ہاری۔ فاسفورس پل، کشتیوں کی آواز، بازار کی رونقیں، رات ہو یا دن زندگی جاری رہتی ہے۔ گرینڈ بازار میں قدم رکھیں تو لگتا ہے جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو۔ سوغات، کباب، مسالے، قالین، ہر چیز اپنی ہی ایک کہانی رکھتی ہے۔ اور جب شام باسفورس کے کنارے بیٹھ کر چائے ہاتھ میں ہو تو دل کہتا ہے کاش وقت یہی رک جائے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استنبول ہی دارالحکومت ہے، نہیں، ترک کا اصل دارالحکومت انفرا ہے۔ یہ شہر شور شرابے سے دور، منظم، پرسکون اور مضبوط ہے۔ سرکاری عمارتیں، یونیورسٹیاں، ریسرچ سینٹرز، یہاں سے پورے ملک کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں آتاتورک کا مزار، انیت قبر، ایک سنجیدہ خاموشی کے ساتھ قوم کی تاریخ یاد دلاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ترکی کے بارے میں ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اور ہمارے چینل انفو ذیشان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔